हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं खुशबू भास्कर और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 6 के साइंस का चैप्टर 2 जिसका नाम है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ये सारे कंटेंट्स वी आर गोइंग टू डिस्कस एंड आफ्टर फिनिशिंग द चैप्टर यू विल बी एबल टू आंसर क्वेश्चंस लाइक व्हाट आर वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ फूड, फूड के कंपोनेंट क्या हैं, व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, वाई वी नीड रफेज एंड वाटर फॉर आवर बॉडी, हम लोगों के बॉडी के लिए रफेज और वाटर की क्या ज़रूरत है, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन के क्या सोर्स हैं, क्या खाएंगे जिससे हमें ये सारे न्यूट्रिएंट्स मिले, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ विटामिन्स, विटामिन्स के क्या क्या टाइप हैं, वाटर डेफिशिएंसी डिजीजेस, डेफिशिएंसी डिजीज क्या क्या है, इज व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन, डिफरेंट फूड आइटम में क्या होता है। तो हमने लास्ट जो बायोलॉजी का चैप्टर था उसमें क्या पढ़ा था कि वी यूज़ डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स इन आवर फूड आइटम, कोई भी फूड आइटम को प्रिपेयर करने के लिए डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स का यूज़ करते हैं एंड दैट वी गेट फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स हमें मिलता है, उससे हम फूड अपना प्रिपेयर करते हैं। अब फूड हम खाते क्यों खाते हैं? क्योंकि इससे हमें एनर्जी मिलती है विच हेल्प अस इन डूइंग आवर डे टू डे एक्टिविटीज़। तो एनर्जी मिलता है और ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलता है? ऑब्वियसली फूड से मिलता है, बट फूड में ऐसा क्या होता है जिससे मिलता है? सो डैट कॉम्पोनेंट इज कॉल्ड न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट होता है जिसकी वजह से हमें एनर्जी मिलती है एंड न्यूट्रिएंट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स। ये 5 तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं: कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ये हो गया न्यूट्रिएंट का बात। इसके अलावा और भी कंपोनेंट होते हैं फूड में, डेट इज डाइटरी फाइबर एंड वाटर। तो हम आगे देखेंगे कि ये सब क्या है। तो कार्बोहाइड्रेट इट इज़ वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ न्यूट्रिएंट। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? इट इज़ कंपाउंड ऑफ 3 एलिमेंट्स, डेट इज कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के कार्बोहाइड्रेट बनता है। देन इट प्रोवाइड्स एनर्जी टू आवर बॉडी। ये एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए यूज़ होता है कार्बोहाइड्रेट का। इट इज़ प्रेजेंट इन आवर फूड इन फॉर्म ऑफ शुगर एंड स्टार्च। हाउ वी विल आइडेंटिफाई कि ये कार्बोहाइड्रेट है? तो ये जो भी कंपोनेंट शुगर और स्टार्च के फॉर्म में फूड में प्रेजेंट होता है, दैट इज कार्बोहाइड्रेट। पोटैटो, राइस, शुगर केन, व्हीट आर सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट। पोटैटो हो गया, राइस हो गया, बनाना हो गया, शुगर केन, जूस, दीज आर द सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। नाउ हाउ यू विल टेस्ट, अगर टेस्ट करने को दिया जाए, कोई फूड आइटम दे दिया जाए और बोला जाए कि हाउ कैन यू से कि इस फूड आइटम में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है कि नहीं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? टेक स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम एंड पोर फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन ऑन इट। थोड़ा सा क्वांटिटी किसी फूड आइटम का लेना है और उसके बाद लेट से कोई फूड आइटम लिया, राइस ले लिया और उसमें डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन इसमें पोर करना है विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर। इफ़ देयर इज़ एनी चेंज इन ब्लू ब्लैक कलर, अगर ये ब्लू ब्लैक कलर में अगर चेंज हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि ये फूड आइटम जो है ये इसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। एंड हाउ विल यू मेक डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन? तो एक पिगमेंट होता है। A dilute iodine solution can be prepared by adding few drops of tincture iodine. Tincture iodine means pigmentation, liquid iodine टाइप का होता है। उसको कुछ ड्रॉप उसमें से ले करके बॉटल से आप हाफ टेस्ट ट्यूब में, टेस्ट ट्यूब जो होता है, टेस्ट ट्यूब को आधा पानी से भरो और इसमें कुछ 3-4 बूंद डालो एंड देन यू विल गेट डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन एंड दैट आयोडीन सॉल्यूशन विल हेल्प टू identify whether given food item is carbohydrate or not. एंड वन मोर थिंग, जैसे कि अब राइस है तो रॉ राइस हुआ या कुक्ड राइस हुआ, तो दोनों में जो क्वांटिटी होती है कार्बोहाइड्रेट या किसी भी न्यूट्रिएंट की क्वांटिटी होती है वो डिफ़र करता है। इट इज़ बिकॉज कि अगर हम किसी फूड आइटम को बॉईल करते हैं देन उसका न्यूट्रिएंट्स उस ज़्यादा बॉईल करने की वजह से कुछ लॉस हो जाता है, ज़्यादा वॉश करने की वजह से लॉस हो जाता है। तो वो जो क्वांटिटी होता है न्यूट्रिएंट्स का वो डिफ़र करता है आफ्टर कुकिंग एंड बिफोर कुकिंग।
Now let's talk about protein. Protein is our complex compound made up of carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen and sulfur. प्रोटीन जो है वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है और इन सब चीज़ों से मिलके बना होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर। और ये हमारे ग्रोथ एंड रिपेयर के लिए ज़रूरी होता है, इसीलिए हम लोग बॉडी का ग्रोथ और रिपेयर में हेल्प करता है। दैट्स वाई वी कॉल प्रोटीन एज बॉडी बिल्डिंग फूड्स। पल्सेज, एग, मिल्क, मीट, बीन्स आर सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। पल्सेज हो गया, फिश हो गया, मिल्क हो गया, एग हो गया, ये सारी चीज़ों में प्रोटीन होता है। नाउ वी विल सी हाउ टू टेस्ट फॉर प्रोटीन। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? फर्स्ट वी विल लिस्ट ऑल द गिवन रिक्वायर्ड आइटम्स। तो हमें फूड आइटम चाहिए, ऑब्वियसली फूड आइटम 1। सेकेंड थिंग वाटर चाहिए और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एंड कॉस्टिक सोडा सॉल्यूशन, ये 4 आइटम्स चाहिए। एंड टेक 3 टेस्ट ट्यूब। एक टेस्ट ट्यूब में कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन तैयार करना है इस तरह से, एक टेस्ट ट्यूब में कॉस्टिक सोडा सॉल्यूशन तैयार करना है, एंड एक टेस्ट ट्यूब में फूड आइटम को लेना है, जो जिस भी फूड आइटम पे हमें टेस्ट करना है वेदर इट कंटेन्स प्रोटीन और नॉट, उसको स्मैश करना है। लेट से अगर हम दाल लेते हैं एंड दाल वी विल ग्राइंड इट इन मिक्सर एंड उसमें कुछ वाटर डाल देंगे, few drops of water so that it become moist and put it in test tube इस टेस्ट ट्यूब में डाल दिया। अब इसके बाद कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कुछ ड्रॉप डालना है, 2 ड्रॉप्स, एंड कॉस्टिक सोडा सॉल्यूशन का 10 ड्रॉप्स इस टेस्ट ट्यूब में डालना है, ये 2 चीज़। एंड वेट फॉर फ्यू मिनट्स। अगर इसका कलर वॉयलेट चेंज हो जाता है देन इट इज़ वॉयलेट नॉट वायलेंट, वॉयलेट चेंज हो जाता है देन प्रोटीन इन दैट फूड आइटम प्रोटीन इज प्रेजेंट। नाउ नेक्स्ट न्यूट्रिएंट इज फैट्स। तो फैट क्या होता है? फैट्स आर ऑल्सो एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट जस्ट लाइक कार्बोहाइड्रेट एंड इट गिव्स मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट। मतलब उतना ही अमाउंट अगर कार्बोहाइड्रेट का कुछ खाते हैं एंड उतना ही फैट्स का खाते हैं तो देन फैट विल गिव मोर एनर्जी, और ये बहुत ही मॉडरेट अमाउंट में चाहिए बिकॉज इट इज़ डिजर्व न्यूट्रिएंट फॉर आवर बॉडी। हम ये हमारे बॉडी में लॉन्ग टाइम तक रहता है, जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होता है, दैट्स वाई वी वांट इट इन मॉडरेट अमाउंट। और इसके एग्जाम्पल क्या हो गए? घी, ऑयल, नट्स, दीज आर द सोर्सेज ऑफ फैट्स। नाउ हाउ वी विल टेस्ट वेदर दिस फूड आइटम कंटेन फैट और नॉट। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, क्या क्या आइटम्स चाहिए? फर्स्ट थिंग वी नीड फूड आइटम ऑब्वियसली जिस पे टेस्ट करना है, एंड देन एक पेपर चाहिए, 2 आइटम चाहिए। एंड नाउ फूड आइटम को पेपर में क्रश करना है इस तरह से कि वो फटे नहीं, पेपर फटे नहीं। रिमूव दैट फूड आइटम फ्रॉम द पेपर। अब वो फूड आइटम को पेपर से हटा दो एंड देन वेट फॉर सम टाइम एंड वॉच कि उसमें ये क्या ऑयली पैच आ रहा है कि नहीं। अगर ऑयली पैच आ रहा है देन दैट फूड आइटम कंटेन्स फैट और एल्स इट डजेंट कंटेन फैट। एंड वन मोर थिंग वी नीड टू कंसीडर कि उस पर अगर जैसे क्यों हम वेट करते हैं ना, जैसे अगर उस प्लेट से किसी फूड आइटम में वाटर है, वाटर का कंटेंट है, तो वो वाटर ड्राई हो जाएगा, बट अगर ऑयली रहेगा देन दैट ऑयल विल नॉट गेट ड्राइड, वो कुछ पैच हमें वाटर पे दिखेगा ही, दैट्स वाई। Now let's move to vitamins. विटामिन्स हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी फ्रॉम डिजीजेज। ये हमारे बॉडी को डिजीज से प्रोटेक्ट करता है। एंड देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ विटामिन्स। जनरली 6 टाइप्स के विटामिन्स होते हैं, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई एंड के। और बी जो होता है ये ग्रुप ऑफ विटामिन्स है जिसको विटामिन बी कम्प्लेक्स बोलते हैं। आर बॉडी नीड ऑल टाइप्स ऑफ विटामिन्स इन स्मॉल क्वान्टिटीज। स्मॉल क्वान्टिटीज़ में हमें सब टाइप का विटामिन्स चाहिए। और विटामिन बी 8 टाइप के विटामिन से मिल करके बनता है जिसका नाम है B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 एंड B12। और ये उसके और भी नाम हैं, जैसे B1 को थायमिन बोलते हैं, B2 को रिबोफ्लेविन बोलते हैं, B3 को नायसिन, B5 को पेंटोथेनिक एसिड, B6 को पायरिडॉक्साइन, B7 को बायोटीन, B9 को फॉलिक एसिड और B12 को
साइक्लोकोबैलामिन। अब ये सारे विटामिन्स हैं, 6 विटामिन्स, इसका ये बेनिफिट है और ये सोर्सेज हैं। यहाँ पे मैंने टेबल में दिखाया है। जैसे ए हो गया, इसका यूज़ क्या होता है, ये स्किन और आइज़ को हेल्दी रखता है। बी क्या करता है, ये टर्न फूड इनटू एनर्जी, फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करता है। रेड ब्लड सेल, जेनेटिक मटेरियल, डीएनए, आरएनए, ये सब को बनने में हेल्प करता है। सी को एब्जॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं, बिकॉज इट हेल्प्स इन हीलिंग वुंड्स एंड बर्न्स। फिर डी हो गया, डी हमारे बोन्स को मजबूत रखता है। ये इसका मेन सोर्स सनलाइट भी होता है। विटामिन डी सनलाइट से भी हमें मिलता है, 12 बजे की पहले की धूप से। इसलिए हमें बोला जाता है कि बॉडी को थोड़ा देर सनलाइट में एक्सपोज करके रखना चाहिए आफ्टर यू टेक बाथ एंड ऑल। विटामिन ई किस में का यूज़ क्या है, बेनिफिट, हेल्प इन मेंटेनिंग हेल्दी रेड ब्लड सेल, ये भी हेल्दी रेड ब्लड सेल और मसल टिश्यू को मेंटेन करने के लिए रखता है। के का क्या यूज़ है, विटामिन के का, ये ब्लड को क्लॉट करने में, अगर कोई चोट वोट लगता है तो खून बह रहा होता है, उसको क्लॉट करने में हेल्प करता है विटामिन के। जिसको कमी होती है उसका खून बहुत ज़्यादा बहता है, मतलब बहुत जल्दी क्लॉट नहीं होता। एंड इन दिस टेबल वी हैव लिस्टेड सोर्सेज ऑल्सो। यू कैन सी ऑल द सोर्सेज वंस, कि क्या क्या सोर्स है जिससे हमें ये सारे विटामिन्स मिलेंगे। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स मिनरल्स। Minerals are needed for our body in small amounts. Like vitamins, minerals are also needed in small amount. They help in proper growth of bone, teeth, रेड ब्लड सेल एंड मेंटेन गुड हेल्थ। ये गुड हेल्थ को मेंटेन करने में हेल्प करता है। अब जैसे क्या क्या मिनरल्स हम खाते हैं, आयरन जैसे बनाना में मिलता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल में। कैल्शियम का मेन सोर्स है मिल्क है, एग्स है, नट्स है। मैग्नीशियम, मैग्नीज, सोडियम, पोटासियम, आयोडीन, दीज आर द मिनरल्स विच वी आर लाइक important minerals which we need for our body for better growth and development, and these are the sources of corresponding minerals। ये टेबल में ऐसे शो किया हुआ है। Here we are stopping this session, and next topics we will discuss in next part of video। सेम वीडियो मतलब इसी चैप्टर का एक दूसरा पार्ट 2 होगा, उसमें आगे का टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तब तक स्टे ट्यून्ड एंड कीप स्टडिंग। थैंक यू।